गुड मॉर्निंग क्लास। यूट्यूब में आपका बहुत ही स्वागत है। आइए आप लोग के बीच सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को लेकर चलते हैं, जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का 57 रूल को देखते हैं और इससे समझने का कोशिश करते हैं कि जैसे देखिए कि जैसे दिया हुआ है ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, कमिटी और ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, क्लास, गवर्नमेंट, हियर्ड, पब्लिक। तो इसे क्या माना जाता है? सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है। अगर इस सब ऐसा वर्ड आए जैसे ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, कमिटी और ऑडियंस, क्राउड और फैमिली, असेंबली, आर्मी, क्लास, गवर्नमेंट और हियर्ड पब्लिक, ऐसे सब वर्ड को क्या कहते हैं? सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है। और इसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है द ज्यूरी वाज अनएनिमियस इन इट डिसीजन। ठीक ना, ये सेंटेंस जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे द ज्यूरी क्या है? एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। कैसा कैसा वर्ड है ये? एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। और इसके साथ जब भी हम लोग वर्ब यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए फिर एक दूसरा एग्जांपल से ठीक तरह से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है द ज्यूरी वेयर द अनएनिमियस इन दिस इट डिसीजन, दिया हुआ है। तो इसके साथ जब द ज्यूरी है, ये कैसा वर्ड है? एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। एक कैसा वर्ड है? सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। और इसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे, हर वक्त सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ कर क्या दिए हैं? प्लूरल वर्ब का यूज कर दिए, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक ना। आइए दूसरे एग्जांपल के माध्यम से हम इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए दूसरे एग्जाम्पल से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द आर्मी हैज़ डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर। तो ये जो द आर्मी है, ये कैसा वर्ड है? यह एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। ये कैसा वर्ड है? एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। और इसके साथ जब भी वर्ब को हम यूज करते हैं तो कैसा वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन आइए दूसरा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द आर्मी हैव डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स द कमांडर। डिसओबे इट्स द कमांडर, तो यहाँ जो द आर्मी है, ये कैसा वर्ड है? एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। और इसके साथ जब भी वर्ब होता है तो कैसा वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कर क्या दिए हैं? प्लूरल वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक ना। आइए आगे और एक भी एग्जाम्पल से सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको आप नोट कर लीजिए। जैसे जूरी, कमिटी, कमांडर, ये सब क्या होता है? एक समूहवाचक के रूप में यूज करते हैं। लेकिन जब ऊपर दिए गए जो वर्ड, अभी तुरंत इसके बारे पहले हम लोग बताए थे, लेकिन जब इस वर्ड के नाउन से अलग अलग क्या कहता है? अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है। कैसे? इस नाउन से, जैसे कमांडर से, जूरी से ना, कमिटी से अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है, तो तथा बोध होता है, इस सदस्य का बोध होता है। तो इसके साथ कैसा वर्ब का यूज करते हैं? हर वक्त तब प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक ना। जैसे अलग अलग कमांडर हुआ, जूरी हुआ, इससे अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध होने लगता है, तब इसको इसके साथ कैसा इसको क्या समझते हैं हम लोग?
पुरलर समझते हैं। और इसके साथ जो है जो वर्ब यूज करते हैं, इसके साथ हर वक्त पुरलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं? हर वक्त पुरलर वर्ब का यूज करते हैं तथा इसके साथ पुरलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसा, वो किस किस का यूज करते हैं? पुरलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे पुरलर प्रोनाउन दे, देम, देयर और देमसेल्फ का हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए आप लोग के बीच हम बताए थे अभी तुरंत कि द जूरी, कमांडर, कमिटी, ये सबसे जब अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो इसके साथ जब हम लोग वर्ब यूज करते हैं तो कैसा वर्ब का यूज करते हैं? हर वक्त पुरलर वर्ब का यूज करते हैं। और इसके साथ जब भी यूज करते हैं तो हम लोग पुरलर प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक ना। तो हम जब गलतियों को, जब मिस्टेक को, जब सेंटेंस को सही करने का जब मौका आता है तो हम लोग विभिन्न विभिन्न बातों पर ध्यान देते हैं, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, दिया हुआ है ना। तो यहाँ ये क्या, जूरी जो यहाँ पर यूज हो रहा है ये क्या है? एक पुरलर कोलेक्टिव नाउन के रूप में यूज हो रहा है, ठीक ना। तो इसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे, कैसा वर्ब यूज करेंगे? पुरलर वर्ब का यूज करेंगे। तथा इसके साथ जो हम प्रोनाउंस को यूज करेंगे, पुरलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक ना। तो इसके कारण ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है? सही हो जाता है। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से और ठीक तरह से इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है, द जूरी क्या है? एक पुरलर कोलेक्टिव नाउन है। और इसके साथ जब भी, अभी तुरंत बताए थे, इसके साथ जब भी हम कोई वर्ब का यूज करते हैं तो पुरलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ कर क्या दिए हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, ठीक ना। जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए एक और भी सेंटेंस के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है द कमिटी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द कमिटी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक ना। ये सेंटेंस दिया हुआ है और इस सेंटेंस में देखते हैं कि जब कोई क्या बताए, जब कमिटी, क्लास या आर्मी, इस सब का वर्क जब पर्सनल अलग अलग व्यक्ति या वस्तु के रूप में होने लगता है तो इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो हम लोग कैसा वर्ब का यूज करते हैं? पुरलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है द कमिटी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ कमिटी कैसा हो रहा है? एक पुरलर कोलेक्टिव नाउन के रूप में यूज हो रहा है। तो इसके साथ कैसा वर्ब का यूज करेंगे? पुरलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? और इसके साथ जब भी यूज करेंगे तो पुरलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए और भी सेंटेंस के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर 58 को देखते हैं। दिया हुआ है इसमें कि जैसे मीन्स का अर्थ होता है मेथड या प्रोसेस। क्या मीन्स का क्या अर्थ होता है? मेथड या प्रोसेस, या तरीका, साधन या उपाय। तरीका, साधन, उपाय। मीन्स एक वर्ड जो है, इसका उपयोग जो हम लोग सिंगुलर और पुरलर दोनों में एक ही तरह से कर सकते हैं, ठीक ना। मीन्स का जो हिंदी होता है तरीका, साधन या उपाय होता है। इसका अर्थ में इसका प्रयोग जो है, इसके अर्थ में इसका प्रयोग सिंगुलर और पुरलर दोनों में होता है तथा इसके साथ जो है क्रमशः सिंगुलर और पुरलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, ठीक ना। एक बार और अच्छी तरह से देखते हैं। जैसे मीन्स जो वर्ड है, मीन्स इसका अर्थ मेथड या प्रोसेस के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसका हिंदी तरीका, साधन या उपाय होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंगुलर और पुरलर दोनों में होता है तथा इसके साथ क्रमशः सिंगुलर और पुरलर वर्ब का प्रयोग होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस को कि हम बताए थे कि मीन्स का प्रयोग उपाय या साधन के रूप में करते हैं तथा इस वर्ड का
उपयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार से कर सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे दिया हुआ है द मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इज नॉट फिट फॉर मी, दिस मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग नॉट फिट फॉर मी। तो यहाँ दिस मीन्स ऑफ के ट्रैवलिंग के साथ हम लोग क्या किए हैं, ये इसका उपयोग जो है हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं, ठीक ना। तो ये हमारा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे दिया हुआ है दिस मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग आर नॉट फिट फॉर मी। तो इसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज किए हैं, कैसा वर्ब का यूज किए हैं, प्लूरल वर्ब का यूज किए हैं, जिसके कारण ये हमारा सेंटेंस हो जाए सही हो जाएगा। तो मीन्स का जब प्रयोग हम किसी भी रूप में सिंगुलर या प्लूरल वर्ड के रूप में करते हैं तो उसके साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ड का प्रयोग होता है, ठीक ना। आइए सेंटेंस के माध्यम से और दूसरे सेंटेंस के माध्यम से और ठीक तरह से सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को समझते हैं। लेकिन जब मीन्स का प्रयोग उपाय साधन या स्रोत या धन संपत्ति में होता है ना, मीन्स का उपयोग जब उपाय साधन या धन संपत्ति में किया जाता है तब इसका प्रयोग प्लूरल में होता है, तथा इसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। जब मीन्स का प्रयोग जब हम लोग क्या कर चीज में करते हैं, धन साधन संपत्ति में करते हैं तो इसको प्लूरल माना जाता है, और इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो प्लूरल ही वर्ब का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए, हमने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था आपको कि मीन्स का प्रयोग जब धन संपत्ति आदि के रूप में करते हैं तो इसको प्लूरल माना जाता है, और इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल ही वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है द हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल, ठीक ना। तो यहाँ मीन्स का उपयोग जो किए हैं हम लोग धन संपत्ति के रूप में किए हैं, तो इसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, जैसे दिया हुआ है हिज मीन्स इज द वेरी स्मॉल, ठीक ना। तो हम बताए थे कि मीन्स का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जब धन संपत्ति के लिए यूज करते हैं तो उसको हर वक्त क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, और उसके साथ जो है हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज प्लूरल वर्ब माना जाता है, और इसके साथ जो है हमको हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन हमने कर क्या दिया है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया है, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए और भी एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करते हैं। आइए, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसके साथ हम लोग जो है सिंगुलर वर्ब लगाएं कि प्लूरल वर्ब लगाएं हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, ठीक ना। लेकिन आइए कुछ वर्ड के बारे में हम ठीक तरह से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और कहते हैं इसके साथ किस प्रकार के वर्ब का यूज करते हैं। जैसे दिया हुआ है हियर, हियर मीन्स क्या होता है, हेयर मीन्स क्या होता है, बाल या केस होता है, और ये कैसा है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है, हियर क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, बाल को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो इसके साथ जब भी हम लोग यूज करते हैं तो कैसा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कैसा वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक ना। हियर क्या है, एक क्या कहता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करेंगे तो सिंगुलर ही वर्ब का यूज करेंगे। उसी तरह में होता है ग्लास, ग्लास क्या है, एक सिंगुलर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है, सिंगुलर एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करेंगे तो कैसा वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर ही वर्ब का हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। उसी तरह आता है ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स क्या होता है, सुंदर या सुंदरता, ठीक ना। तो सुंदरता को तो हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये कैसा वर्ड है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन वर्ड है, और इसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे हर वक्त कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। कैसा वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक ना। उसी तरह आता है क्लॉथ, क्लॉथ मीन्स कपड़ा,
ठीक ना। कपड़ा का जब यूज करते हैं तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में यूज करते हैं, और इसके साथ जब भी यूज करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में यूज करते हैं, और इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। आइए दूसरा सेंटेंस, जैसे फोर्स का यूज भी हम लोग किसके रूप में करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं, और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक ना। मैरिज भी एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन वर्ब है, ठीक ना, और इसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन आइए एक एक वर्ड को हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी ठीक तरह से समझते हैं कि किस वर्ब के साथ काहे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और किस तरह से उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आइए देखते हैं कि हेयर का प्रयोग इसको पुलर बनाने के लिए, एक विशेष अर्थ में यूज करने के लिए इसके साथ 1 2 आदि को जोड़ 3 आदि को जोड़कर इसको बनाया जाता है, पुलर बनाया जाता है, और इसके साथ जब भी यूज करते हैं तब पुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस पे दिया गया है कि 4 हेयर ऑन हर हेड आर ग्रू, ठीक ना। इस तरह से जो दिया हुआ है तो इसके साथ जो 4 हेयर ऑन हर हेड आर ग्रू दिया हुआ है तो ग्रे, तो इसके साथ जब भी यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, पुलर वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं, पुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए एक दूसरा एग्जाम, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा एग्जामिनेशन समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4 हेयर ऑन हर हेड इज ग्रे, तो इसके साथ जो है तो 4 हेड है तो इसको क्या कर, जब भी मानेंगे तो पुलर काउंटेबल नाउन इसको मानेंगे, ठीक ना। और इसके साथ जो है जब भी वर्ब का यूज करेंगे तो सिंगुलर पुलर वर्ब का यूज करते हैं, कर क्या दिए हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जिसके कारण ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो हियर के साथ अगर 1 2 3 4 5 लगा रहे तो उसको जो है उसमें एस या ईएस जोड़कर पुलर बनाया जाता है, और इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, पुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। इसके साथ कैसा वर्ब का यूज करते हैं, पुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ दिया है 4 हेयर ऑन हर हेड इज ग्रे, ठीक ना, तो ये पुलर हो गया, 4 हेयर जो है तो पुलर हो गया, तो इसके साथ जब भी यूज करेंगे तो क्या यहाँ पर यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज पुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन कर क्या दिया है, पुलर वर्ब का यूज कर दिया है, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो गया, ठीक ना। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल से और सब चीज को देखते हैं। देखिए ग्लास का यूज जब भी हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, हर वक्त सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं इसका, ठीक ना। और इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ग्लास इज अनकाउंटेबल ना, लिखा हुआ है द ग्लास इज अनकाउंटेबल, तो इसका ग्लास का उपयोग जब भी करते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं तो हरदम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन जब ग्लास और काउंटेबल लिखते हैं तो ये हमारा क्या बोले थे कि ग्लास का यूज जब भी करते हैं तो हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन लगा क्या दिए हैं, पुलर वर्ब लगा दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए और भी माध्यम से हम इसको समझने का यूज करते हैं कि किस किस वर्ड